राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामना। चलिए कथा शुरू करते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम का एक नगर था। वहाँ बुद्धिमान नाम के राजा राज्य करते थे। उनके 5 पुत्र थे, आकाश, मेधावी, रवि, सुमन और दृष्टि बुद्धि। इसमें सबसे छोटा पुत्र दृष्ट बुद्धि था। वो बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। वो जुआ खेलता, चोरी करता और भी बुरी संगत में पड़ा रहता था। तो धीरे धीरे उसने अपने परिवार की इज्जत और धन संपत्ति सबको नष्ट कर दिया। राजा ने उसे कई बार समझाया, फिर भी उसको कोई असर नहीं पड़ा। तो राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। तो घर से निकालने के बाद दुष्ट बुद्धि इधर इधर जंगलों में भटकने लगा। फिर भी वो चोरी, लूट मार का पाप कर्म करता रहा। उसका जीवन पूरी तरह से अंधकार में डूब गया था। और एक दिन वो बहुत भूखा प्यासा भटक रहा था। तो भटकते भटकते एक आश्रम के पास पहुंचा। वह आश्रम महावीर ऋषि का था। तो महावीर ऋषि ने उसको देखा तो उसने दुख का कारण पूछा। दुष्ट बुद्धि ने अपने सारे पापों की कहानी बताई और रोते हुए बोला, हे मुनिवर, मुझे इन पापों से मुक्ति का मार्ग दिखाओ। तो ऋषि ने करुणा से कहा, हे पुत्र, तुम वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं, उस एकादशी का व्रत करो, तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के कहने पर दुष्ट बुद्धि ने अपने सच्चे मन से एकादशी का व्रत किया। पूरे दिन उसने भगवान विष्णु का ध्यान किया, भजन किया, अपने किए गए पापों की माफी मांगने लगा और अपने नियम पूर्वक व्रत पालन किया। दिन भर उपवास रखा और भगवान विष्णु की पूजा की और रात में जागरण किया। तो प्रभाव के कारण दुष्ट बुद्धि के सारे पाप नष्ट हो गए। उसका मन शुद्ध हो गया। उसके मन में भक्ति की प्रशंसा जाग उठी। उसका वो हमेशा पूजा पाठ में लीन रहना। ये व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला माना जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से मोहिनी एकादशी का व्रत करता है और कथा सुनता है, तो उसके जीवन के सभी दुख दर्द नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से सब अच्छा हो जाता है। घर में सुख समृद्धि आने लगती है और घर में सुख शांति से रहने लगते हैं। बोलो जय श्री हरि। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।